बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। अक्सर जब मैं बजराज नगर में घूमता फिरता हूँ कुछ काम के लिए टाउन तरफ या फिर शहर तरफ घूमने के लिए जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास, सेवक, पास्टर, विश्वासी, माँ बहन हमको मिलते हैं। अलग अलग चर्च, अलग अलग मंडली के बहुत सारे विश्वासी, प्रभु के दास, सेवक लोग मिलते हैं और कहते रहते हैं मधुबन नगर में हम 20 साल पहले से मंडली कलीसिया बनाने की कोशिश किए परंतु बना नहीं पाए। 20 साल से पहले हम मधुबन नगर जाते थे आत्माओं को जीतने के लिए, बहुत मेहनत किए, बहुत परिश्रम किए, परंतु मधुबन नगर में हम आत्माओं को जीत नहीं पाए। मधुबन नगर में हम मंडली कलीसिया गढ़ नहीं पाए। परंतु हम अचंभित हो जाते हैं, दोनों पति पत्नी मिलकर अद्भुत तरीके से इतना मेहनत करके उस मधुबन नगर के आत्माओं को जीत कर कलीसिया मंडली की स्थापना कर दिए। बोल के वही लोग अचंभित होते हैं और हमसे बोलते रहते हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये तो छोटी सी बात है, और भी बहुत सारी बातें हैं। जब हम बजराज नगर या फिर कहीं टाउन शहर में घूमने जानते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास सेवक मिलते हैं। तुम दोनों पति पत्नी पूरा चर्च बिल्डिंग बना दिए, पूरा मंडली गठन कर दिए, आत्माओं को जीत कर लाए और दो ठो बहुत बड़ा प्रोग्राम किए। परंतु हमारे मंडली में, हमारे कलीसिया में 20-20 गो नौकरी करने वाले हैं, 20-20 सदस्य मेंबर हैं नौकरी करने वाले, वो भी बड़े बड़े पोस्ट में हैं, कोयलारी पोस्ट में, बड़े बड़े सीट चौकी में, बड़े बड़े पोस्ट में हैं। परंतु आप पति पत्नी मिलकर इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम कैसे कर दिए? बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग अचंभित हो गए हैं। उनके मंडली कलीसिया में 20 से भी अधिक नौकरी करने वाले, तब भी वे क्या प्रोग्राम करना उनका भी इच्छा है, उनका भी बड़े बड़े सपना है, उनका भी बड़े बड़े विचार है, परंतु क्या करेंगे, उनका मन मिलता नहीं, ताल से ताल मिलते नहीं, उनका मन साफ नहीं है, एक दूसरे के प्रति हिंगा पटंगा है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो एक पास्टर मुझे कुछ ऐसे ही पूछने लगा, कैसे इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर देते हो दोनों पति पत्नी मिलके? तो मैं बोलने लगा, हमारे कलीसिया में जितने माँ बहन है ना, उनका मन साफ है, सब कोई साथ देते हैं। हमारी कलीसिया मंडली की मां बहनों का मन जो है साफ है, सब कोई ताल मिलाकर चलते हैं। तो मन साफ रहने से ही मेरे प्यारो भाई बहनों, बड़े बड़े योजना किया जा सकता है, बड़े बड़े मीटिंग कन्वेंशन किया जा सकता है। अगर मन साफ नहीं है, एक दूसरे के प्रति हिंगा पटंगा है, तो एक बीता भी हम चल नहीं सकते। पति पत्नी में मन साफ नहीं है, पति पत्नी में एक दूसरे में हिंगा पटंगा है, तो एक बीता भी नहीं चल सकते। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा तालमेल को देखकर पूरा शहर अचंभित है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मन मिलने से अद्भुत चमत्कार होता है। अब मन मिलना चाहिए, परंतु आज संसार में देखा गया है, कलीसिया मंडली में, चर्च में क्या देखा गया है, एक दूसरे के प्रति हिंगा पटंगा है, मन मिलता नहीं, मान साफ नहीं है। मन साफ बालों का प्रार्थना प्रभु सुनता है,
मन साफ होना चाहिए। मन साफ वालों का प्रार्थना प्रभु सुनता है। मन साफ होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हिंसा रहेगा, पटका रहेगा, तो ऐसा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। बोलो यीशु मसीह के। प्रोग्राम भी जो होता है, एक दूसरे के प्रति अगर हिंसा पटका रहेगा तो प्रोग्राम सही तरह से नहीं होगा। भोजन बांटने वाले अलग तरफ और टाइम पास करने वाले अलग तरफ। इस तरीके से मेहनत करने वाले अलग तरफ और कामचोर वाले अलग तरफ। यानी मन मिल नहीं रहा है। अब मन नहीं मिलने से अद्भुत चमत्कार नहीं होता, बड़ा बड़ा काम नहीं होता, बड़ा बड़ा कन्वेंशन नहीं हो पाता। जब मन मिलता है तभी जाकर अद्भुत चमत्कार होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम होता है। बोलो यीशु मसीह के। तो एक पास्टर मुझे पूछा, इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर कैसे देते हो? हमारे कलीसिया मंडली में तो 20-20 गो नौकरी चाकरी वाले बड़े बड़े पोस्ट में हैं, सब 10-10 हजार 5-5 हजार देते तो हर साल बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाता। परंतु 20-20 गो नौकरी करने वाले 5 हजार क्या 10 रुपया 100 रुपया नहीं देते। तो कलीसिया मंडली की ऐसे में कलीसिया मंडली की कैसे उन्नति होगा, कैसे बढ़ोतरी होगा? हम अपने घर, अपनी व्यक्तिगत परिवार घर को चलाने के लिए तन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, तभी हमारा व्यक्तिगत परिवार घर चलता है। परंतु परमेश्वर की घर को सिर्फ हम तन थोड़ा दे देंगे, मन थोड़ा दे देंगे और धन में जीरो कर देंगे, तो ऐसे में परमेश्वर का घर, परमेश्वर का राज्य कैसे चलेगा? तो प्रभु का सेवा जो है तन मन धन से किया जाता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा टाउन शहर में जो है हमारे कलीसिया की अभी तक नाम करते रहते हैं, वे लोग अचंभित हैं। इतना छोटा सा कलीसिया, उस कलीसिया मंडली में नौकरी चाकरी वाला ज्यादा नहीं है, सब कोई मां बहन सिर्फ है, कुली मुजरी। 8-8 घंटा धूप में, बारिश में, ठंडी में खटते हैं, परंतु इस मंडली के लोग कैसे ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम हर साल कर रहे हैं, वे लोग अचंभित हैं। ताल से ताल मिलने से बड़े बड़े काम होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। ताल से ताल नहीं मिलेगा तो एक ठेरका भी हम उठा नहीं सकते। बोलो यीशु मसीह के। तो मन मिलना चाहिए मेरे प्यारों भाई बहनों। मन में हिंसा पड़गा नहीं होना चाहिए। परंतु आज कलीसिया मंडली में एक दूसरे के प्रति हिंसा पटगा है। पास्टर के प्रति हिंसा पटगा नहीं तो पास्टरन के प्रति हिंसा पटगा। अब पास्टर और पास्टरन के प्रति हिंसा पटगा नहीं करेंगे तो कलीसिया की मां बहनों के प्रति हिंसा पटगा। खाना बांटने वाला अलग, टाइम पास करने वाला अलग, और परिश्रम मेहनत करने वाला, पानी धोने वाला अलग, और कामचोर वाले अलग। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ताल से ताल मिलाकर प्रभु की सेवा किया जाता है, और अगुए और लीडर जो हैं उनके अधीन रहकर सेवा किया जाता है। अपनी मनमानी नहीं किया जाता। लीडर अगुए जो है उनके अधीन रहकर सेवा किया जाता है। एक बहुत बड़ा नबी भविष्यवक्ता जो था, सामुएल नबी था, और वो एली याजक के अधीन रहकर सेवा का शुरुआत और आरंभ किया।
सामुएल नबी एली याजक के अधीन रहकर सेवा की आरंभ शुरुआत किया। तो ठीक उसी तरह लीडर, अगुए, प्रभु के दास, सेवक, पास्टर, पास्टर के अधीन रहकर सेवा किया जाता है। अपनी मनमानी नहीं किया जाता। जैसे चेले लोग यीशु मसीह के अधीन रहकर सेविकाई किए, सेवा किए, सेवा की आरंभ किए, ठीक उसी तरह गुरुओं का अधीन रहकर सेवा किया जाता है। यीशु मसीह गुरु था और उसके चेले थे, और वो चेले यीशु मसीह के अधीन रहकर सेवा करते थे और सेवा में आगे बढ़ते थे। बोलो यीशु मसीह के। तो अधीन रहकर सेवा किया जाता है मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पास्टर और गुरुओं का अधीन रहकर सेवा किया जाता है। अपनी मनमानी किया नहीं जाता। कुछ भी प्रोग्राम हो, कुछ भी बात हो, प्रभु के दास और सेवकों के अधीन रहकर किया जाता है, मनमानी नहीं किया जाता। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहेंगे प्रभु के दास लोगों का मूल्य है कि नहीं? प्रभु के दास, सेवक, पास्टर, गुरु लोगों का महत्व, वैल्यू है कि नहीं? अगर गुरु लोगों का, प्रभु के दास, सेवक, पास्टर लोगों का, पास्टर लोगों का मूल्य है, तो उनका आदर कहां गया? उनके अधीन रहना कहां गया? बोलो यीशु मसीह के। गुरुओं का मूल्य है, गुरुओं का वैल्यू है, गुरुओं का महत्व है यदि, तो गुरुओं का आदर मानना कहां है? गुरुओं का अधीन रहना कहां है? तो मेरे प्यारों भाई बहनों, गुरुओं का मूल्य है, अब वैल्यू है, महत्व है, तो गुरुओं का अधीन रहा जाता है, गुरुओं को आदर किया जाता है। परंतु आजकल संसार में बहुत सारी मंडली है, कलीसिया है, आदर और देखने को नहीं मिल रहा, अधीनता में रहना और देखने को नहीं मिल रहा। सब कोई अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो प्रभु के दास, सेवक जो गुरु हैं, उनको आदर किया जाता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, गुरुओं के सामने हीरो नहीं बनना, मां बाप के सामने हीरो नहीं बनना। दुनिया वालों के सामने आप हीरो होगे, परंतु मां बाप के सामने अभी भी आप जीरो हो। बोलो यीशु मसीह के। दुनिया के सामने अब डॉक्टर, कलेक्टर और बड़े से बड़े लोग होंगे, परंतु मां बाप के सामने अब बड़े नहीं, अभी भी बच्चे और कच्चे हो। हालेलुया। तो गुरु आपको सिखाया, पढ़ाया, सब कुछ किया, और उसी गुरु के सामने हीरो। बोलो यीशु मसीह की। तो गुरु का आदर किया जाता है, मां बाप का आदर किया जाता है। मां बाप के सामने और गुरु के सामने हीरो गिरी नहीं चलेगा। बोलो यीशु मसीह की। मां बाप के सामने, गुरु के सामने हीरोगिरी नहीं चलने वाला। ये आदर नहीं है, ये गुरु के सिर पर चढ़कर पेशाब कर देना है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जो यीशु गुरु को आदर सम्मान, मां बाप को आदर सम्मान करते हैं, तो उनके सामने हीरो नहीं बनते।
हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। जय। तो भले ही हम दुनिया वालों के लिए हीरो बन जाएंगे, भले ही हम बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाएंगे, परंतु गुरु के सामने, अब माँ बाप के सामने अभी भी जीरो हैं और उम्र में कच्चे और बच्चे हैं। तो माँ बाप और गुरुओं का आदर करना, रिस्पेक्ट करना, उसके अधीन रहना, उनके सिर पर नहीं चढ़ जाना, उनका सम्मान करना। परंतु आज सम्मान किया नहीं जा रहा, आज अपमान किया जा रहा है। बोलो यीशु मसीह के। जय। सम्मान नहीं, सम्मान करो, अपमान नहीं। बोलो यीशु मसीह के। जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मन साफ रखो। मन साफ बालों का प्रभु प्रार्थना सुनता है। हम पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय 3 पद, जल्दी। मत्ती 5 अध्याय 3 पद। धन्य है वे धन्य हैं, आशीर्वाद पाएंगे वे लोग जो मन के दिन है, मन के साफ हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्योंकि मन साफ बालों का स्वर्ग राज्य है, उन्हीं का है। मन में हिसंगा रहेगा, मन में हिसंगा पटंगा रहेगा, तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनने वाला। मन साफ वालों लोग ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। अरे बर पढ़िए। धन्य है वे धन्य हैं वे लोग जो मन के दिन है, मन के साफ हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बोलो यीशु मसीह के। जय। तो मन साफ रखना है मेरे प्यारो भाई बहनों, कलीसिया में, मंडली में मन साफ रखना है। गुरुओं के प्रति, लीडरों के, प्रभु के दास और सेवकों के प्रति मन साफ रखना है। कलीसिया की मां बहनों के प्रति मन साफ रखना है। मन साफ बालों का ही प्रभु प्रार्थना सुनता है। नहीं तो हम उपवास भी करेंगे, गुप्त भी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते करते नाक भी रगड़ेंगे, हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनने वाला। मन साफ रहेगा, मन साफ वालों का प्रभु प्रार्थना सुनता है। बोलो यीशु मसीह के। तो एक व्यक्ति था, सॉरी 2 व्यक्ति थे। निकालेंगे लूका 18 9 पद से 19 पद तक। लूका 18 9 पद से 19 पद तक। 2 व्यक्ति थे, एक था फरोसी, दूसरा जो है चुंगी लेने वाला। एक था फरोसी, दूसरा जो है चुंगी लेने वाला। फरोसी क्या करने लगा? मंदिर में गया, आओ वो प्रार्थना करने लगा। वो फरोसी जो था दूसरे की गलती को देखता था। 2 व्यक्ति थे, एक फरोसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। तो ये दोनों कैसे प्रार्थना किए, हम थोड़ा इसके विषय में चर्चा करेंगे। 2 व्यक्ति थे, परंतु ये दोनों का प्रार्थना अलग अलग था। तो फरोसी जो प्रार्थना किया, वो फरोसी क्या प्रार्थना किया? फरोसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वालों के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। मेरे प्यारो भाई बहनों, ये फरोसी का प्रार्थना है। फरोसी दूसरों की गलती को देखता था, परंतु अपनी गलती को नहीं देखता था। और उसका प्रार्थना कैसा था? फरोसी एक व्यक्ति था, वो दूसरों की गलती को देखता था, अपनी गलती को नहीं देखता था।
और वो प्रार्थना कैसे किया? वो प्रार्थना कैसे किया? अपने मन में वो प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान मैं गलती नहीं करता। यानी ये फरोसी जो है दूसरों की गलती को देखने में माहिर था, परंतु अपनी गलती को नहीं देखता था। और वो प्रार्थना कैसे कर रहा है? दूसरे मनुष्य के समान मैं अंधेर करने वाला, बुरा करने वाला, अन्याय करने वाला, बेभिचारी और चुंगी लेने वाला समान नहीं हूं। तो जो दूसरों की गलती को देखता है और अपना गलती नहीं देखता, वो कभी धर्मी नहीं ठहरेगा। बोलो यीशु मसीह की। जो दूसरों की गलती को देखता है और अपनी गलती को नहीं देखता, वो कभी धर्मी नहीं ठहरेगा। अब फरोसी कुछ ऐसे ही था, दूसरों की गलती को देखता था परंतु अपनी गलती को नहीं देखता था और कहता था, मैं दूसरों के समान नहीं हूं, मैं अन्याय नहीं करता, अधर्म नहीं करता, बुराई नहीं करता, दशमांश पूरा देता हूं। ये दूसरों की गलती को देखता था, अपनी गलती को नहीं देखता था। इस फरोसी का मन साफ नहीं था, दूसरों के प्रति हिंसका पटंगा था। बोलो यीशु मसीह के। इस फरोसी का मन जो है साफ नहीं था और वो खुद की गलती को नहीं देखता था और दूसरों की गलती को देखता था और दूसरों के प्रति हिंसका पटंगा करता था और कहता था, मैं दूसरों के समान, उस फलनी के समान मैं नहीं हूं, उस फलना के समान मैं नहीं हूं। वो दूसरों की गलती को देखता था, अपनी गलती को नहीं देखता था। परंतु एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, परंतु अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा और अपने घर जाएगा, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो फरोसी कैसे प्रार्थना किया? फरोसी दूसरों की गलती को देखता था, अपनी गलती को नहीं देखता था, दूसरों के प्रति हिंसका पटंगा करता था, परंतु अपने आप को बड़ा धर्मी मानता था। अपने आप को क्या करता था? बड़ा धर्मी मानता था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। तो फरोसी जो है अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी मानता था, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता था, अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता था। जो अपने आप को बुद्धिमान मानता है उसको समझाना बहुत कठिन है। जो अपने आप को ज्ञानी समझता है उसको समझाना बहुत कठिन है। और ये फरोसी अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता था। अपनी गलती को नहीं देखता था, दूसरों की गलती को देखता था और दूसरों के प्रति हिंसका पटंगा करता था। इसीलिए इस फरोसी का प्रार्थना प्रभु नहीं सुना और ये फरोसी धर्मी नहीं ठहरा, परंतु चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति दूर से खड़ा होकर स्वर्ग की ओर भी देखना नहीं चाहा और छाती पीट पीट कर अपने लिए रोया और अपने छाती पीट पीट कर अपने पापों के लिए तौबा किया, प्रार्थना किया, क्षमा मांगा और यीशु मसीह को कहा, मुझ पापी पर दया कर। अब प्रभु उसकी पाप को क्षमा कर दिया और उसको धर्मी बना दिया। बोलो यीशु मसीह के।
तो ये चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति था, दूसरों की गलती को नहीं देखा, परंतु अपने गलती को देखा और अपनी गलती के लिए तौबा किया, क्षमा मांगा। इसीलिए चुंगी लेने वाला धर्मी ठहकर घर वापस गया। बोलो यीशु मसीह के। तो फरोशी अपनी गलती को नहीं देखा, दूसरों की गलती को देखा, परंतु चुंगी लेने वाला दूसरों की गलती नहीं, अपनी गलती को देखा और क्षमा मांगा, और प्रभु क्षमा भी कर दिया और धर्मी भी बना दिया। फरोशी जो है अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी बनाया, परंतु चुंगी लेने वाला अपने आप को गलती में यानी गुनाहों में अपने आप को बहुत दोषी बनाया। हालेलुया। फरोशी जो है अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी बनाया, और चुंगी लेने वाला अपने आप को बहुत पाप में, गलत में बहुत बड़ा अधर्मी बनाया। यानी फरोशी अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी बनाया, परंतु चुंगी लेने वाला अपने आप को बहुत नम्र, बहुत छोटा बनाया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। इसलिए यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हां मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कोई अपने आप को बड़ा धर्मी बनाएगा अपने आप को छोटा करेगा, परंतु जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी बनाएगा, अपनी गलती को नहीं देखेगा, वो छोटा किया जाएगा, परंतु जो अपनी गलती को देखेगा और अपने आप को नम्र और छोटा करेगा और क्षमा मांगेगा, वही बड़ा बनाया जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारे कलीसिया से जितने भी लोग भागे हैं आज शांति और खुशी से नहीं है। हमारे कलीसिया से जितने भी लोग भागे हैं आज खुशी और शांति से नहीं है। एक व्यक्ति कुछ दिन के बाद मेरे साथ भेंटाया और कहने लगा, पास्टर जी मैं अभिशाप में पड़ गया हूं। इस तरह से वो रोने लगा। हां मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारे कलीसिया मंडली से जितने लोग भागे हैं आज खुशी शांति से बिल्कुल नहीं है। एक तनिक खुशी, एक तनिक शांति भी नहीं है। अभिशाप में पड़ चुके हैं, सिर्फ सत्यानाश होना बाकी है। एक व्यक्ति मुझे भेंटाया और बोलने लगा, पास्टर जी मैं अभिशाप में पड़ चुका हूं। इस तरह से कहने लगा, आओ फूट फूट कर रोने लगा। हां मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कोई भी हमारे कलीसिया मंडली से भागे हैं आज शांति और खुशी से नहीं है, अभिशाप में पड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, रो रहे हैं, उन शांति और खुशी से नहीं है। जब भवन आते थे जाते थे तो उनके घर में शांति था, खुशी था, परंतु वो शांति और खुशी नहीं है, अभिशाप और श्राप में पड़ चुके हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें मंदिर में
रहना हमारे लिए उत्तम है। मंदिर को नहीं छोड़ना, कलीसिया को नहीं छोड़ना। मंदिर में रहना हमारे लिए भला है, कलीसिया में रहना हमारे लिए भला है, मंडली में रहना हमारे लिए भला है। मंडली, कलीसिया को, पवित्र समाज को नहीं छोड़ना। एक 84 साल का विधवा स्त्री थी, वो मंदिर को छोड़ती नहीं थी। मंदिर में उपवास प्रार्थना करती रहती थी, मंदिर भवन को छोड़ती नहीं थी। और जो मंदिर भवन को, कलीसिया मंडली को छोड़ना नहीं चाहता, वही प्रभु का दर्शन पाता है। बोलो यीशु मसीह की। ठीक उसी तरह 84 साल का एक विधवा स्त्री थी, वो मंदिर को छोड़ती नहीं थी और यीशु मसीह का दर्शन पाया। जो कलीसिया मंडली को छोड़ते नहीं, वो दर्शन पाएंगे, अभिशाप और नाश कभी नहीं पाएंगे। परंतु जो कलीसिया मंडली को छोड़कर भाग जाते हैं, वो अभिशाप और श्राप पाते हैं, उनके जीवन में शांति खुशी नहीं मिलता। वो फूट फूट कर हरदम रोते रहते हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो कलीसिया को छोड़कर भागना नहीं, मंडली को छोड़कर भागना नहीं, पवित्र समाज को छोड़कर भागना नहीं। एक बहन ने कहा, कलीसिया ही मंडली ही हमारा माँ बाप है, कलीसिया मंडली ही हमारा समाज है, कलीसिया मंडली ही हमारा परिवार है, कलीसिया ही हमारा भाई बंधु कुटुंब है। और इस कलीसिया के लिए हम तन भी देंगे, मन भी देंगे, धन भी देंगे, क्योंकि कलीसिया ही हमारा सब कुछ है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कलीसिया को सब कुछ बना लो, भाई भी बना लो, बाप भी बना लो, मां भी बना लो कलीसिया को। और यही कलीसिया एक मां के समान है, और यही कलीसिया हमें आत्मिक दूध पिलाता है। कलीसिया जो है एक मां के समान है, और यही कलीसिया हमें आत्मिक दूध पिलाता है और हमें मजबूत करता है। और जिस मां की दूध पीते हैं, उस मां को कैसे लात मारेंगे? बोलो यीशु मसीह के। तो एक कलीसिया एक मां के समान है, और मां जो है हमें दूध पिलाता है, और जो दूध पिलाता है उसी को लात कैसे मार सकते हैं? तो कलीसिया मंडली को जो छोड़कर भागे हैं, आज तक वो दुख में, तकलीफ में, तानी की भी खुशी उनके परिवार में नहीं है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कलीसिया को ही मां बाप भाई बंधु कुटुंब मित्र बना लो। जो बाहर अधिक मित्र बनाता है वो नाश हो जाएगा। आज नहीं तो कल जो बाहर अधिक मित्र बनाते हैं वे नाश हो जाएंगे। परंतु जो कलीसिया मंडली को ही मित्र बना लेते हैं, कलीसिया मंडली को ही मां बाप भाई बंधु कुटुंब परिवार फैमिली बना लेते हैं, वो कभी कभी नाश नहीं होंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कलीसिया मंडली ही हमारा सब कुछ है। यही हमें दो मिट्टी तीन मुट्ठा मिट्टी देगा, यही हमें गाड़ेगा, यही हमें दुआ करेगा, यही हम जब आईसीयू में जाएंगे तो यही कलीसिया दुआ करेगा, सब कुछ करेगा। यही कलीसिया हमें अभिशाप और श्राप से निकालेगा। हमारे लिए दुख में, अभाव में, समस्या में यही कलीसिया हमारे लिए घुटना टेकेगा, उपवास करेगा, प्रार्थना करेगा, सब कुछ करेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो कलीसिया को ही सब कुछ बना लो, और जो कलीसिया को अपना सब कुछ मानता है उसके लिए वो तन भी देता है, मन भी देता है, धन भी देता है।
बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो कलीसिया ही हमारा सब कुछ है, माँ बाप घर द्वार परिवार सब कुछ है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। आत्मिक जीवन में एक कंपटीशन जीवन होता है। आत्मिक जीवन में एक कंपटीशन जीवन होता है। मुई आगे है भी कि से आगे है बा। आत्मिक जीवन में कंपटीशन जीवन होता है। बोलो यीशु मसीह के जय। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाते हैं। यानी एक कंपटीशन को दर्शा रहा है। और आत्मिक जीवन में एक कंपटीशन जीवन होना चाहिए। कंपटीशन जीवन यानी प्रतियोगिता जीवन। मैं केभे नागा नहीं करें, मैं केभे एब्सेंट नहीं करें। मुई ई हफ्ता बाइबल रो अधा पढ़ी सारबी। एंता गुटे कंपटीशन जीवन हेबार चाहिए। मुई इथरो बेसी दान करबी, मुई इथरो बेसी चांदा देवी। इस तरीके से कंपटीशन जीवन प्रतियोगिता जीवन होना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की जय। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। 2 को भी इनाम नहीं मिलता, 3 को भी इनाम नहीं मिलता, 1 को ही इनाम मिलता है। तो हमें ऐसा दौड़ना है, ऐसा मेहनत करना है, ऐसे कोशिश करना है कि हम ही इनाम ले जाएं, हम ही इनाम जीत लें। बोलो यीशु मसीह के जय। तो आत्मिक जीवन में एक कंपटीशन जीवन होना चाहिए। मुई एते करबी प्रभुर लगी, मुई सेते करबी प्रभुर लगी। जिते बेले दौड़ है सी, दौड़ का कंपटीशन जब होता है तो दौड़ के कंपटीशन में नाम लिखाते हैं, परंतु जिसका नाम नहीं रहेगा वो दौड़ेगा तो भी नाम नहीं मिलेगा। बोलो यीशु मसीह के जय। जिसका अगर नाम नहीं रहेगा, दौड़ेगा फास्ट भी हो जाएगा, उसे इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका नाम नहीं है। वे फालतू का दौड़ा है, बिना नाम के दौड़ा है। तो नाम लिखाना जरूरी है, बपतिस्मा लेना जरूरी है। और नाम लिखा कर बपतिस्मा लेकर दौड़ेंगे, कंपटीशन करेंगे और जीतेंगे तो इनाम सुनिश्चित है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आत्मिक जीवन एक कंपटीशन जीवन है। जैसे दौड़ प्रतियोगिता में स्कूल बच्चे क्या करते हैं, दौड़ते हैं, मुई फास्ट की तुई फास्ट, मुई सेकंड की तुई सेकंड, हरा जीता होते हैं। ठीक उसी तरह हरा जीता आत्मिक जीवन में होना चाहिए। मुई तो नागा नहीं करे, बाकी मने करले करबे। एंता हरा जीता कंपटीशन होना चाहिए, एक प्रतियोगिता होना चाहिए। इस बार मैं बाइबल इतना पढ़ूंगा, इस बार मैं प्रभु के राज्य के लिए इतना दूंगा, इतना करूंगा। इस तरीके से कंपटीशन जीवन होना चाहिए। परंतु जो कंपटीशन में ही भाग नहीं लेते, वो तो पहले से हारे हुए हैं। और हारा हुआ व्यक्ति कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो एक व्यक्ति के जीवन में एक जुनून होना चाहिए हरा जीता का।
मैं इस बार फास्ट होऊंगा, मैं इस बार सेकेंड होऊंगा, थर्ड होऊंगा। एक कंपटीशन जीवन होना चाहिए, परंतु जो कंपटीशन प्रतियोगिता में ही सहभागी नहीं होता, वो पहले से हार चुका है, वो कभी जीत नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये एक दौड़ है, एक आत्मिक जीवन एक दौड़ है। बहुतों ने तो रेंगना भी छोड़ दिए, तो दौड़ेंगे क्या? रेंगना भी छोड़ दिए, टिके टिके चौर चाउथिले हटा भी छाड़ी दिले, तो दौड़बे केनो? थोड़ा थोड़ा रेंग रेंग कर आ रहे थे, अच्छा था, आगे चलकर धीरे धीरे चलने लगते, फिर दौड़ने लगते। परंतु कुछ लोग हैं जो रेंगने ही छोड़ दिए। रेंगने वाला अभी नहीं तो कभी भी, आज नहीं तो कल भी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, परंतु इनाम नहीं जीतेगा। चलने वाला भी आज नहीं तो कल चलते चलते अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, परंतु इनाम नहीं जीतेगा। परंतु दौड़ने वाला दौड़ेगा और इनाम जीत लेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो आत्मिक जीवन एक दौड़ का जीवन है मेरे प्यारो भाई बहनों। कोई चर्च आए या ना आए, हमें हमारा दौड़ को पूरा करना है, हमारे लक्ष्य को पूरा करना है। हमें दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। इस तरीके से आत्मिक दौड़ को पूरा करना है। दौड़ तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाते हैं। और हमें इस तरह से दौड़ना है कि हम ही इनाम पाए। बोलो यीशु मसीह के। तो दौड़ना कभी बंद नहीं करना, चलना कभी बंद नहीं करना, रेंगना कभी बंद नहीं करना। धीरे धीरे कम से कम कोशिश करते रहना, करते रहना। लक्ष्य तक कभी ना कभी पहुंच ही जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। परंतु हमें इनाम पाना है, और इनाम कैसे पाएं उस हिसाब से हमें दौड़ना है, नहीं तो इनाम दूसरा कोई ले जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। नहीं तो इनाम दूसरा कोई ले जाएगा। मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें ऐसा दौड़ना है, ऐसा मेहनत करना है, ऐसा कोशिश करना है कि हम ही को इनाम मिले। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा भोजराज नगर में हमारा कलीसिया मंडली बहुत ही तेजी के साथ दौड़ रहा है। दौड़ में फास्ट है। बहुत सारे प्रभु के दास सेवक लोग बोलते रहते हैं, अब की कलीसिया मंडली के लोग अद्भुत हैं, क्या क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। इस तरीके से हम 30 साल से 40 साल से चर्च बनाए हैं, सब कुछ किए हैं, परंतु आप लोग के मंडली के लोग जितना कर रहे हैं हम उतना कर नहीं पाते। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अभी भी हम फास्ट नंबर में हैं। अगर देखा जाए हमारा टाउन में, शहर में, अभी भी हम फास्ट नंबर में हैं। ज्यादा विश्वासी नहीं है, परंतु थोड़े हैं, परंतु बहुत तेज हैं, दौड़ में फास्ट हैं। जहां भी जाओगे बहुत सारे विश्वासी प्रभु के दास सेवक लोग कह रहे हैं, तुम्हारी मंडली कलीसिया का चर्चा चारों तरफ हो रहा है। तुम्हारा मधुबन नगर का मंडली का कलीसिया का चर्च का नाम चारों तरफ गूंज रहा है, चर्चा हो रहा है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अभी भी हम फास्ट में हैं, और इस साल भी हमें फास्ट होना है। सेकंड नहीं चाहिए, थर्ड भी नहीं चाहिए, हमें फास्ट होना है।
बोलो यीशु मसीह के। जय। आत्मा जीतने में फास्ट, बड़े बड़े प्रोग्राम करने में फास्ट, हर बात में हमें इस साल भी फास्ट होना है। ऐसा करना है कि पूरा बजराज नगर शहर टाउन देखते रह जाए, और भी मधुबन नगर का चर्चा हो, और भी इस मंडली कलीसिया का चर्चा हो, और भी सुनाम हो, और भी मधुबन नगर मंडली का नाम गूंजते रहे। हर साल हमें फास्ट होना है, हर साल हमें इनाम लेना है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अभी भी हम फास्ट हैं, और हमेशा फास्ट हमें रहना है। बोलो यीशु मसीह की। जय। परंतु कुछ विश्वासी रेंगना ही छोड़ दिए हैं, तो आगे को क्या होगा मेरे प्यारों भाई बहनों? कुछ लोग चलना ही छोड़ दिए हैं, भूल गए हैं कलीसिया क्या है, मंडली क्या है। जिस मां का दूध पिए उसी मां को भूल गए। जिस मां ने 3-4 साड़ी पखरी पखरी फोटे दिला से मां के भूली गई। बोलो यीशु मसीह के। जय। कई लोग तो कलीसिया जो एक मां के समान है भूल बैठे हैं, पूरा ही भूल गए हैं। ना ही कलीसिया में अच्छी तरह से आना जाना है, ना ही कलीसिया के साथ हाथ बटाना है, ना ही कलीसिया के साथ ताल मिलाना है। पूरी तरह से एक कलीसिया जो है एक मां के समान है, इस मां को पूरी तरह से भूल गए हैं। मां के दूध पिए मां जो है 3-4 साड़ी फटवा दिया, पखरी पखरी गिरी असेंता मां की आज कितने लोग पासरी दे लेना। कलीसिया जो है मां के समान है, उसके साथ और तालमेल नहीं रख रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक बहुत बड़ा खतरा हमारे कलीसिया के प्रति मंडरा रहा है। बहुत बड़ा विपत्ति हमारे कलीसिया मंडली के प्रति मंडरा रहा है। तालमेल बहुत जरूरी है, मन मिलना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के प्रति हिसगा पटगा नहीं करना। बोलो यीशु मसीह के। जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ बातें आपके सामने और रखना चाहूंगा। आज का टॉपिक विषय मैं बोल नहीं पाया, परंतु आज की टॉपिक विषय को थोड़ा स्टार्ट करके यूं ही छोड़ दूंगा, परंतु पूरा नहीं करूंगा। तो आज का टॉपिक विषय जो है मेरे प्यारों भाई बहनों, थोड़ा सा सिर्फ बताना चाहूंगा। आज के टॉपिक विषय को आज खत्म नहीं कर पाएंगे, परंतु थोड़ा सा बता दूंगा। आज का टॉपिक विषय जो है, कामचोर में क्या लक्षण होते हैं। कामचोर में क्या लक्षण होते हैं। संसार में आप कामचोरों को देखे होंगे। संसार में तो कामचोर और दुनिया में कामचोर हैं, परंतु कलीसिया मंडली और परमेश्वर के राज्य में भी कामचोर हैं। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में, यीशु मसीह की सेविकाई में एक चोर था। यदि यीशु मसीह की सेविकाई और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में चोर था, तो हमारे मिनिस्ट्री में भी कामचोर हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु राजा की मिनिस्ट्री सेवा में एक चोर था, तो हमारे मिनिस्ट्री, हमारी सेवा, हमारी मंडली में भी कामचोर हो सकते हैं। यह बड़ी बात नहीं है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय जो है, कामचोरों में क्या लक्षण होते हैं।
तो दुनिया में कई प्रकार के चोर देखने के लिए मिलते हैं। दुनिया में कई प्रकार के चोर देखने के लिए मिलते हैं। बहुत प्रकार के चोर आप देखे होंगे, परंतु कुछ चोर के बारे में मैं बताना चाहूंगा। कैसे कैसे चोर संसार में दुनिया में देखे जाते हैं। संसार में दुनिया में कामचोर देखा जाते हैं। बहुत सारे कामचोर दुनिया में संसार में भरे पड़े हैं। अब कामचोर जो है मेहनत करने नहीं चाहते, सुखनी जीवन जीना चाहते हैं, हाथ बटाना नहीं चाहते क्योंकि कामचोर हैं। परिश्रम मेहनत करना नहीं चाहते हैं, कामचोर हैं। तो दुनिया में कामचोर देखे जाते हैं। ठीक उसी तरह परमेश्वर के राज्य मंडली में भी कामचोर देखने को मिलते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, कामचोर दुनिया में देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह दुनिया में भेड़ चोर भी देखने को मिलता है। खुद मेहनत परिश्रम नहीं करेंगे, गांव गांव घर घर नहीं जाएंगे, आत्मा जीत कर नहीं लाएंगे और दूसरों की भेड़ को चुराएंगे, दूसरों की विश्वासियों को चुराएंगे। खुद मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि कामचोर हैं, परंतु दूसरों की भेड़, दूसरों की विश्वासियों को चुराएंगे। ये भेड़ चोर वाले हैं। बोलो यीशु मसीह के। कामचोर दुनिया में पाए जाते हैं, भेड़ चोर भी दुनिया में पाए जाते हैं। अब भेड़ चोर जो होते हैं मेहनत परिश्रम करना नहीं चाहते, गांव गांव जाकर आत्माओं को जीत कर लाना नहीं चाहते और यीशु मसीह को सौंपना नहीं चाहते। आत्मा जीत कर लाना और यीशु मसीह को सौंपना बहुत बड़ा दान है। एक कन्यादान को दर्शाता है। बोलो यीशु मसीह के। तो आत्माओं को जीत कर लाना और यीशु मसीह को सौंपना, आत्माओं को गांव गांव घर घर शहर शहर जाना और जीत कर लाना और यीशु मसीह को सौंपना बहुत बड़ा दान है। बोलो यीशु मसीह की। परंतु भेड़ चोर जो होते हैं, विश्वासी चोर जो होते हैं, मेहनत परिश्रम गांव गांव घर घर जाना नहीं चाहते और भेड़ चुराते हैं, विश्वासी चुराते हैं। कामचोर इस दुनिया में पाओगे, भेड़ चोर इस दुनिया में पाओगे, साथ साथ वचन चोर भी पाओगे। खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद स्टडी अध्ययन नहीं करेंगे, मोबाइल में रिसर्च करेंगे, यूट्यूब में देखेंगे और हूबहू नकल करके पेश करेंगे। ये वचन जो चोरी करते हैं वे नकल करते हैं। तो टॉपिक और विषय में नकल नहीं किया जाता, हूबहू प्रचार नहीं किया जाता, वचन की चोरी नहीं किया जाता, खुद मेहनत किया जाता है, स्टडी अध्ययन विषय टॉपिक बनाया जाता है। मोबाइल पर वचन सुनेंगे और उसी को पेश कर देंगे, ऐसा नहीं। खुद से मेहनत करके अध्ययन स्टडी पढ़ाई करके वचन टॉपिक बनाया जाता है, सुसमाचार प्रचार किया जाता है। तो वचन चोर भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। ठीक उसी तरह समय चोर भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। समय चुराते हैं, इतवार दिन को भी चुराते हैं। इतवार दिन प्रभु को देना नहीं चाहते। समय चोर इतवार दिन प्रभु को देना नहीं चाहते। इतवार दिन को भी समय चोर चुराते हैं। इतवार दिन भी मीना बाजार, इतवार दिन भी नाचना कूदना डेगना मनोरंजन करना और इतवार दिन भी मस्ती उत्पात करना, परंतु चर्च नहीं आना। समय चोर जो होते हैं इतवार दिन को भी चुराते हैं और जो समय चोर होते हैं वो समय को बर्बाद करते हैं।
बोलो यीशु मसीह के। समय चोर जो होते हैं इतवार दिन को भी चुराते हैं और समय को बर्बाद करते हैं। ठीक उसी तरह वस्तु चोर मेटेरियल्स चोर यानी धन संपत्ति घर द्वार जितने भी वस्तु मेटेरियल्स हम देख रहे हैं, वस्तु चोर, दुनिया में वस्तु चोर भी आप देखने को पाओगे। ठीक उसी तरह और एक चोर है, लड़का लड़की एक दूसरे की दिल चुराते हैं और ये चोर बहुत बड़ा चोर है। बोलो यीशु मसीह के। लड़का लड़की एक दूसरे की दिल चुराते हैं और ऐसा चोरी बहुत बड़ा चोरी है, दोनों को सर्वनाश कर देता है। हालेलुया। तो कई प्रकार की चोर के विषय में हम चर्चा किए। तो आज का टॉपिक विषय है कई प्रकार का चोर इस दुनिया में देखे जाते हैं। तो आज का टॉपिक विषय जो है कामचोर में क्या लक्षण होते हैं। बोलो यीशु मसीह की। इस दुनिया में कामचोर पाओगे, भेड़ चोर पाओगे, वचन चोर पाओगे, समय चोर पाओगे, मेटेरियल्स वस्तु की चोर पाओगे और लड़का लड़की एक दूसरे के दिल चुराते हैं, ऐसे चोर भी पाओगे। तो आज का टॉपिक विषय है कामचोरों में क्या लक्षण होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, बंद करूंगा। कामचोरों में क्या लक्षण होते हैं, कामचोरों में क्या चिन्ह दिखाई देता है, कामचोरों में क्या चिन्ह दिखाई देता है, क्या लक्षण होता है। बोलो यीशु मसीह के। तो एक घर में दो बोहरिया थे, ध्यानपूर्वक सुनो। एक घर में दो बोहरिया थे, दोनों की दोनों बोहरिया कामचोर। तो बड़ा बोहरिया छोटी बोहरिया को देख रहा है, छोटी बोहरिया बड़ा बोहरिया को देख रहा है। देखा देखी करते करते सुबह से शाम हो गया, कोई झाड़ू नहीं मारे। बोलो यीशु मसीह के। दोनों बोहरिया कामचोर एक दूसरे की मुंह देखा देखी कर रहे हैं। बड़ा कह रहा है छोटा बोहरिया झाड़ू मारेगा, छोटा बोहरिया कर रहा है बड़ा बोहरिया झाड़ू मारेगा। देखा देखी करते करते सुबह से शाम हो गया, अब बिल्कुल कोई झाड़ू नहीं मारे। तो कामचोरों में एक लक्षण होता है, देखा देखी करते हैं। से करबा कि है करबा, फलनी करबा, फलना करबा, देखा देखी है सन। कामचोरों में यह लक्षण होता है, देखा देखी करेंगे। ठीक उसी तरह बोहरिया, दोनों बोहरिया, छोटा बोहरिया बड़ा बोहरिया एक दूसरे को देखा देखी करते करते सुबह से शाम हो गया, कोई भी झाड़ू नहीं मारे। दोनों बोहरिया का घर है, दोनों बोहरिया का जायदाद है, दोनों बोहरिया का जमीन जायदाद घर है। छोटा या बड़ा जो कोई भी झाड़ू मार देता तो अपने ही घर का सफाई हो जाता। दुही जन कर घर है, जे भी झाड़ू मारी दी थिले ताकर घर ही सफाई देता कि नहीं। लेकिन ये दुही बोहिया क्या करुछन, देखा देखी हो। तो कामचोरों में एक लक्षण होता है, एक दूसरे को देखा देखी करते हैं और समय बर्बाद करते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो कलीसिया में अधिकतर यही सब होता है। घर में तो होता है, कलीसिया मंडली में भी कुछ ऐसा ही होता है, देखा देखी करते हैं। पास्टर करेगा, पास्टन करेगा, सब आपस में देखा देखी। इस तरीके से समय बर्बाद हो जाता है, कोई कुछ नहीं करने वाले। दोनों बोहरिया एक दूसरे को देखा देखी कर रहे हैं, सुबह से शाम हो गया, कोई भी झाड़ू नहीं मारे। तो कामचोर एक दूसरे को देखा देखी करते हैं। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, कामचोरों के विषय में और भी बहुत लक्षण है, बहुत लक्षण है।
परंतु सब बातों को मैं रख नहीं पाऊंगा, समय चला गया। कामचोरों में और भी बहुत लक्षण हैं। कामचोर जो होते हैं नागा करते हैं, एब्सेंट करते हैं, बराबर नहीं आते हैं। कामचोर जो होते हैं बहाना करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। कामचोर जो होते हैं बोझ नहीं उठाते, सुखनी जीवन जीते हैं। कामचोर जो होते हैं बड़ी बड़ी बात करते हैं परंतु कुछ भी काम नहीं करते। बोलो यीशु मसीह के। कामचोर जो होते हैं बड़ी बड़ी बात करते हैं परंतु कुछ भी काम नहीं करते हैं। कामचोरों का मुंह बड़ा होता है, हाथ छोटा होता है। कामचोरों का मुंह बड़ा होता है, हाथ छोटा होता है। कामचोर बड़ी बड़ी बात करेंगे परंतु कुछ भी काम नहीं करेंगे। साथ साथ कामचोर जो होते हैं परमेश्वर के राज्य और कलीसिया की बोझ उठाना नहीं चाहते। कामचोर जो होते हैं कलीसिया मंडली की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, सिर्फ सीट गरम के लिए आते। बोलो यीशु मसीह के। कामचोर जो होते हैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। चलो इस बार प्रोग्राम है, मैं कुछ जिम्मेदारी ले जाता हूं। चलो इस बार बड़े प्रोग्राम है, कुछ बोझ मैं भी ले जाता हूं। कामचोर ऐसे कभी नहीं बोलते। कामचोर जिम्मेदारी नहीं लेते, बोझ नहीं लेते। वो आते हैं और जाते हैं परंतु बोझ और जिम्मेदारी नहीं लेते। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। और कामचोर जो होते हैं दूसरों की परिश्रम, दूसरों की मेहनत में हाथ डालते हैं, खुद परिश्रम नहीं करते। और कामचोर जो होते हैं छीन छीन कर, लूट लूट कर खाते हैं, खुद की मेहनत नहीं खाते। कामचोर जो होते हैं दूसरों की कमाई को छीन छीन कर, लूट लूट कर खाते हैं परंतु खुद से मेहनत नहीं करते। कामचोर जो होते हैं मालिक आने से छिपते हैं और काम से किनारा होते हैं और काम के नजदीक नहीं आते। ध्यान पूर्वक सुनोगे। कामचोर जो होते हैं मुंह छिपाते हैं, वो छुपने लगते हैं, काम के नजदीक नहीं आते। जहां काम रहता है वहां से भाग जाते हैं, अपने आप को काम से किनारा करते हैं। यहां पर अगर काम रहेगा वो अपने आप को किनारा करेगा, दूर करेगा और दूसरा तरफ छुपने लगेगा। तो कामचोर जो होते हैं काम से भागते हैं। कामचोर जो होते हैं छिपने लगते हैं, काम से किनारा होते हैं और काम के नजदीक नहीं रहते। बोलो यीशु मसीह के। और कामचोर जो होते हैं एक दूसरे को देखा देखी करते हैं और समय बर्बाद करते हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय जो था बहुत ही लंबा था परंतु सब विषय को मैं आज ही समाप्त कर नहीं पाऊंगा, इसलिए कुछ बातें आपके सामने रखा। कामचोरों में क्या लक्षण होते हैं? तो कामचोरों में बहुत सारे लक्षण होते हैं मेरे प्यारो भाई बहनों। यीशु मसीह की सेविकाई में एक चोर था, तो हमारे सेविकाई में भी कामचोर हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। देश देश दुनिया में और संसार में कामचोर हैं, तो कलीसिया मंडली में भी कामचोर होते हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा आज का टॉपिक विषय जो था कामचोरों का क्या लक्षण होता है। बोलो यीशु मसीह के। कामचोरों का क्या लक्षण होता है? तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें चोर नहीं बनना, हमें
प्रभु का अच्छा भक्त बनना है, हमें चोर नहीं बनना। क्योंकि जो चोर हैं, पहला कुरिन्थी 6:10, पहला कुरिन्थी 6:10 में परमेश्वर कहता है, ना चोर, ना लोभी, ना पियंकड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो हमें चोर नहीं बनना मेरे प्यारो भाई बहनों। चोर लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो सकते। काम चोर हो, भेड़ चोर हो, वचन चोर हो, इस तरीके से समय चोर हो, चोर कदापि परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो सकता। हमें चोर नहीं बनना, विश्वासी और भक्त बनना है। और चोर लोग, चाहे वो कामचोर हो, चाहे वो भेड़ चोर, वचन चोर या फिर समय चोर हो, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ना चोर, ना गाली देने वाला, ना ही अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो अगर हम कामचोर हैं तो अपने आप को हमें जांचना है, क्षमा मांगना है प्रभु को, अपने आप में तौबा अंगीकार करना है, स्वीकार करना है। जैसे एक चुंगी लेने वाला अपनी गलती को देखा, दूसरों की गलती को नहीं, अपनी गलती को देखा और अपनी गलती के लिए छाती पीट पीट के रोया और उसी को परमेश्वर दया किया, क्षमा भी किया। ठीक उसी तरह हम अपने गलती को देखें, अपनी गलती को देखें और अपने लिए छाती पीटें और तौबा करें, अंगीकार करें। अगर हम कामचोर हैं, समय चोर हैं, तो आइए उस चुंगी लेने वाला व्यक्ति के समान हम अपनी गलती को देखें और क्षमा मांगे, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा कर। इस तरह से अंगीकार करें। आओ, चुंगी लेने वाला स्वर्ग की ओर भी देखना नहीं चाहा और अपनी ही छाती पीट पीट कर प्रभु को गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं इस योग्य नहीं रहा, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझ पापी पर क्षमा कर, क्षमा कर। अब प्रभु उस चुंगी लेने वालों को, उस चुंगी लेने वाला व्यक्ति को क्षमा किया और वही धर्मी ठहराया गया। ठीक उसी तरह आज हम उस चुंगी लेने वाला के समान अपनी गलती को देखें और पाप के अंगीकार को स्वीकार करें, क्षमा मांगे। आइए हम सब को एक खड़े हो जाएं और उस चुंगी लेने वाला व्यक्ति के समान हम अपने गुनाहों के लिए तौबा करें, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। ओ फरोसी के समान ना बने, उस फरोसी के समान ना बने। फरोसी अपने आप को बड़ा धर्मी मानता था और अपनी गलती को नहीं देखता था, दूसरों की गलती को देखता था, परंतु चुंगी लेने वाला अपनी गलती को देखा और वही धर्मी ठहराया गया। तो आइए आज की वचन के अनुसार हम उस चुंगी लेने वाला व्यक्ति के समान हम अपनी गलती को देखें, कहां हम चूक रहे हैं, कहां छूट रहे हैं, अपनी गलती के लिए हम क्षमा मांगे, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। अगर हम कामचोर हैं, अगर हम समय चोर हैं, तो आइए हम क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। उस चुंगी लेने वालों के समान, उस चुंगी लेने वाला व्यक्ति के समान हम फूट फूट कर रोएं और प्रभु को कहें, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर क्षमा कर, मैं पापी हूं, मुझ पर क्षमा कर, मुझ पर दया कर। हाँ प्रभु मैं पापी हूं, हाँ प्रभु मुझ पर रहम कर, तो दया कर। यीशु, ओ यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, हो ला रा 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 बसो, ओ प्रभु तो दया कर। ओ प्रभु परमेश्वर हमारे गुनाहों को धो, अपने लहू से पवित्र कर, तो हमें क्षमा कर। यीशु इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु बोले रेबे रवा सला रवा सिखाने रेबे सला रवा। हमें चोर नहीं बनना,
चोर परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। हमें चोर नहीं बनना, हमें प्रभु का संतान और भक्त और विश्वासी बनना है। हमें चोर नहीं बनना। चोर कदाचित परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें समय चोर नहीं बनना, काम चोर नहीं बनना, भेड़ चोर नहीं बनना, वचन चोर नहीं बनना। हमें चोर नहीं बनना। चोर कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ओ ले रे 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 रबा रबा सरा रबा से काला रा 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 रबा हिल्ले रे बे से ले रे काला रा 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 रा। ओ in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus, hallelujah. ओ स्वागत यीशु मसीह, hallelujah, in the name of Jesus. ओ यीशु 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 यीशु, in the name of Jesus, hallelujah. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, यीशु।